हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कोर। आज है 8 जनवरी और आज से जुड़े हुए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और आपके आने वाले एग्जामिनेशन जर्नी को इजी करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिसेंटली देयर इज अ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर 2024 एज ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। सो हिंदी में अगर हम इसे देखें तो निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है। सो आपके ऑप्शन में 4 हैं। एक तो नाबार्ड है, आरबीआई है, बेसिकली IREDA है एंड सेबी है। अगर हम बात करें नाबार्ड की, सो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था। इनिशियली इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में था। लेटर इट इज शिफ्टेड टू मुंबई इन 1937। शक्तिकांत दास जी इसके चेयरपर्सन है, प्रेजेंट मीन्स इसके हेड हैं। और हम नाबार्ड की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसके द चेयरपर्सन और यू कैन सी द हेड इज बेसिकली शाह जी, हेड फॉर दिस नाबार्ड स्टूडेंट्स। यहीं पे बात करें सेबी का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1990 बेसिकली इट इज़ 1988 में सेबी का एस्टैब्लिशमेंट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट जो है 12 अप्रैल 1988 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई में ही मिलता है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बैंक जिसको हम सिड भी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है लखनऊ में। सो आने वाले समय में ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो बने रहें सेशन के साथ। रिसेंटली स्टूडेंट्स अगर हम बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा को देखें, बिकॉज ये इंटरनेशनल ईयर की बात थी, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन हर वर्ष डेडिकेट करता है बेसिकली स्पेसिफिक फूड को, किसी कम्युनिटी को या किसी स्पेसिफिक एनिमल को और स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव को एज अ ईयर। अगर हम बात करें तो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। ओके, 2023 ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग्स एंड गारंटी ऑफ पीस था। 2024 की बात करें तो 2024 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स, बेसिकली ऊँट की जो प्रजातियां हैं उनके लिए क्या है ये ऐड किया गया है। सो आने वाले समय में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसा ये सेम क्वेश्चन MPPSC ने भी अपने प्री के पेपर में पूछा हुआ था, जो पेपर 17 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था। अगर 2025 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 2026 इज बेसिकली इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड बेसिकली पैस्टोरलिस्ट। एंड 2026 once again there is a 2 year बेसिकली इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहीं पे अगर हम बात करें 2022 भी इंटरनेशनल ईयर फॉर बेसिक साइंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। सो कई बार कनेक्टिविटी के साथ क्या करेंगे आप याद रखेंगे, 2024 आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो बेसिकली देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन IREDA जिन्होंने 2024 को एज अ इंटरनेशनल बेसिकली ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन के रूप में क्या है घोषित किया हुआ है। अगर हम IREDA की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो एक मिनी रत्ना कंपनी है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1987 में हुआ। मोटो है एनर्जी फॉर एवर और इसके चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार दास एंड CFO हैं विजय कुमार मोहंती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2024। तो 2024 का चेयरमैनशिप किसके पास गई है, ब्रिक्स की। सो बेसिकली इसका नाम देखिए ब्रिक्स क्यों पड़ा। सो इसमें 5 मेंबर कंट्रीज़ थी जिन्होंने मतलब इनिशियली 4 मेंबर कंट्री ने इसको फाउंड किया था और तब इसका नाम था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में जब साउथ अफ्रीका ऐड होगा तो इसमें S भी ऐड कर दिया जाएगा ब्रिक्स, मगर अभी इसे एक्सपेंड किया जा रहा है, एक्सपेंशन की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो रीच है वो बढ़ाई जा सके।
आप मुझे इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया और इंडिया, कौन है इसका चेयरपर्सन 2024 का? सो एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, ब्रिक्स जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राज़ील है, इसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अभी कुछ और कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया जैसे इजिप्ट, यूथोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अर्जेंटीना ने ऑफिशियली इसको मना किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन, ओके। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको एक्सपैंड किया जा रहा है कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, ओके। सो सितंबर 2010 में बेसिकली साउथ अफ्रीका फुल मेंबर बना था। एंड अगर हम डेटा की बात करें तो जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये विश्व की 41% पॉपुलेशन कंट्री को क्या है कवर करता है, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रशिया। दीज आर द कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी हाई है। सो दैट्स ऑटोमेटिकली ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये कंट्री। और लैंड सरफेस एरिया की बात करें तो 29.3%। एज और भी मेंबर कंट्रीज में बढ़ रही हैं तो ये ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड का है शेयर ये रखता है। कुछ नई कंट्रियां इसमें ऐड हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान एंड यूथोपिया। अगर हम आगे बढ़ें तो रशिया विल बी द मीन्स दे विल टेक द चेयरमैनशिप फॉर 2024। तो 2024 के चेयरमैन के रूप में क्या है, दे विल हेड। रशिया की बात करेंगे तो मॉस्को कैपिटल है, इसकी करेंसी है रूबल। एंड बेसिकली प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो मिखिल मिशुस्तिन, ओके। अगला क्वेश्चन है, कहता है who has became the first woman to hold $100 billion fortune according to Bloomberg Billionaires Index। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति रखने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शन में है नीता अंबानी, रोशनी नादर, फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर या लिलियन बेटेनकोर्ट। सो इफ़ यू सी तो देयर इज़ अ लॉरियल ब्यूटी एम्पायर और ये बिलोंग करता है बेसिकली फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर से। एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड जिनके कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो $100 बिलियन हो गया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट। What is the total link distance of this cable? So if you see कि there is India or this side in the Arabian Sea we have a island group that is called as Lakshadweep। So for the better connectivity, एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे केबल के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज पहुँचाई जाएगी। और ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। तो ये कुल 1868 किलोमीटर का यहाँ पे वायर लिंक क्रिएट किया जाएगा। और इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिलेगा, एनर्जी, वाटर रिसोर्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ ईजिली मिल पाएगी। बिकॉज आज के समय पे इंटरनेट स्पीड डिसाइड करता है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी और किस तरह की पॉसिबिलिटी आपको मिल पाएगी डेवलपमेंट के लिए। सो जो टोटल लिंक डिस्टेंस है वो 1868 किलोमीटर है और 1072 करोड़ रुपये से ज़्यादा इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे तो कुल 36 आइलैंड्स हैं और इनका एरिया जो है वो 32.69 किलोमीटर स्क्वायर है। और लिटरेसी रेट यहाँ की काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ 91.85%, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द महाराष्ट्र ड्रोन मिशन टू हार्नेस ड्रोन टेक्नोलॉजी। This 5-year implementation plan has been prepared based on a report by which IIT expert। तो महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मंजूरी दे दी है। यह 5 वर्षीय कार्यान्वयन योजना किस IIT विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है? IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। सो बेसिकली IIT बॉम्बे ने इसका रूपरेखा तैयार किया है एंड दे आर गोइंग टू वर्क फॉर द सेम। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र ड्रोन मिशन टू हार्नेस ड्रोन टेक्नोलॉजी
इसका यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी सर्विलांस में किया जाएगा, डिज़ास्टर को प्रबंधन में, रेस्क्यू करने में, और साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, वैक्सीन टू रिमोट एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट पे इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाएगा। ड्रोन मिशन का जो हेडक्वार्टर होगा वो IIT बॉम्बे ही होगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो कैपिटल इज मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड अजीत पवार, गवर्नर इज रमेश बैस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कहता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन award in recognition for his contribution in a scientist and extension specialist in the field of agronomy। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनका योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, VR कंबोज और अरविंद अगेड़ा। सो अगर हम बात करें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही इज़ बेसिकली हेड, और MS स्वामीनाथन सर इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। सो बेसिकली देयर इज अ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर VR कंबोज, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर हम पूरे नाम की बात करें, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं VR कंबोज, जिनको अभी MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस हर दिन मीन्स किस दिनांक को मनाया जाता है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 4 जनवरी? ये आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग स्टूडेंट्स। विल मीट सून एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।